आज पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर से क्या चीज मापते हैं? इसका सही जवाब होगा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का जो लेड होता है जिससे लिखते हैं, लिखाता है, वो क्या चीज का होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। सी ऑप्शन सही है। इसमें आपको याद रखना है हमेशा के लिए। चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपसे पूछा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात कहा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात कहा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन की बात कहा जाए तो 310 केल्विन होता है। आप याद करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप तीनों को याद करिए। आप ये तीनों को याद कर लेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी, तो इसका सही जवाब होगा मच्छर। और इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो देखिए, आपको जीके और जीएस कंटिन्यू मिलता रहेगा। 5 नंबर में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? पेड़ पौधे के पत्ती में। तो वहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? कौन सा तत्व? यहाँ पर तत्व का नाम दिया हुआ है नीचे में, तो मैग्नीशियम। याद रखिएगा, Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? यानी कि मुख्य तांबा का उत्पादक देश है, इसमें से कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है चिली। चिली में तांबा का उत्पादन ज़्यादा होता है। 7 नंबर में बीसीजी टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। बीसीजी का टीका जन्म से 15 दिन के भीतर लगता है। याद रखिएगा, 15 दिन के भीतर। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर लाल होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये आपसे पूछा है। तो टमाटर लाल लाइकोपिन के कारण होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? मुंह में जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसके सहायता से पच जाता है। तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च। स्टार्च लार के सहायता से पच जाता है। बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर हो गया कंप्लीट। 10 नंबर, मानव रक्त की श्यानता का कारण है, क्या है? तो मानव रक्त, यानी कि मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो खून है, रक्त है, ब्लड है, उसमें श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होने का कारण क्या है? तो प्रोटीन है, रक्त में प्रोटीन। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है फ्रीओन। सी ऑप्शन सही है। और फ्रीओन जो है वो एक प्रकार का CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि बिल्कुल ये एक हानिकारक गैस होता है और ओजोन परत को नष्ट करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत दिन पहले कि इंडिया में घरों में कौन सा प्रदूषण निकलता है, कौन सा प्रदूषण गैस निकलता है? तो यही CFC है। यानी कि घरों में बोल रहा है, यानी कि घर में जो फ्रिज रखा हुआ है, घर में जो फ्रिज है, उसी से ये CFC निकलता है। और जगह से भी निकलता है, लेकिन जो पूछा गया था प्रश्न कि घरों से कौन सा प्रदूषण निकलता है, तो CFC निकलता है। यानी कि CFC कहने का मतलब फ्रीओन। सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, फ्रिज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। तो फ्रीओन, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अब बताना है कि इसमें से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो चावल में तो प्रोटीन होता नहीं है, चावल में कार्बोहाइड्रेट। सेव है तो सेब में तो विटामिन होगा। तो एक ही ऑप्शन है मूंगफली, मूंगफली में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, सबसे अच्छा स्रोत है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहें, जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, चेक आंसर करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आप और भी ज़्यादा नॉलेज पा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप बाद में इसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या सर्च करने से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो इसका सही जवाब होगा जाइमेज। ए ऑप्शन सही है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। हमेशा के लिए आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। और बहुत कुछ याद करने का होता है और कुछ समझने का होता है। और जो याद करने का है वो आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तभी आपके दिमाग में रहेगा। देखिए 14 नंबर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम है। सी ऑप्शन सही है, याद रखिए। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा समझने का है। देखिए अगर आपसे पूछा होता कि कौन सा धातु तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो होता ब्रोमीन। ये दोनों को आप याद रखिए हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है तो फ्रेंशियम। सी ऑप्शन सही है, फ्रेंशियम कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक गैलियम भी है। तो फ्रेंशियम और गैलियम ये दोनों को आप याद रखिएगा। इसमें आपसे क्या पूछेगा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो कौन कौन है, फ्रेंशियम और गैलियम। लेकिन आपसे पूछा होता कि कौन सा धातु तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा। और कौन सा अधातु तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन। ये चारों को आप याद रखिए, फिर कभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका फ्रेंशियम है। अगला प्रश्न 16 नंबर, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। फुट माने पैर, पैर में एक बीमारी होता है। एथलीट का मतलब दौड़ने वाला, जो दौड़ते हैं, तो उसका फुट में पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बीमारी हो जाता है। तो वो क्यों होता है, तो कवक के कारण होता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगला प्रश्न 17 नंबर, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दाता से लेकर प्रत्यारोपित किया जाता है। जो नेत्र दान करते हैं, आंख दान करते हैं, तो उससे कौन सा पार्ट को निकाल कर जिसमें लगाना है उसमें लगाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कोर्निया। याद रखिए हमेशा के लिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। यहाँ पर समझने का है। देखिए पानी है ना, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व होता है तो यहीं पर इसका आयतन कम होता है। याद रखिए, तो इसको गर्म किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पर समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आयतन पूछा है ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस में दो चीज़ आप याद रखिए, आयतन कम होता है लेकिन घनत्व ज़्यादा होता है। यहाँ पर दो चीज़ पूछा जा सकता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व ज़्यादा होता है और आयतन कम होता है। ठीक है, तो जब गर्म करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में, अब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी आयतन ज़्यादा होगा। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो भी आयतन ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आयतन अभी ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, 4 डिग्री के सेल्सियस में। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो 0 डिग्री में बर्फ़ के जैसा होगा, तो ये पिघलेगा, पिघल के बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, पिघलते हुए आ जाएगा
4 डिग्री सेल्सियस में। तो 4 डिग्री सेल्सियस में आयतन क्या होगा, कम होगा। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, गर्म करेंगे, तो 5 डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा, 7 डिग्री होगा, 8 डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा। तो 4 डिग्री के बाद क्या होगा, बढ़ेगा। और 0 डिग्री के बाद भी इधर क्या हो रहा था, घट रहा था। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर घट रहा था आयतन, यहाँ पर घट रहा था। समझने का प्रयास फिर से एक बार कर लीजिए, यहाँ पर अच्छा से समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 डिग्री सेल्सियस में आयतन कम होता है, ठीक है, आयतन कम होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आयतन ज़्यादा है। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगे तो आयतन यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा। फिर 4 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले घटा इसके बाद बढ़ा। तो याद रखिएगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। इसको अच्छा से समझना है। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर इसको समझाऊंगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतु में कभी कभी आप देखते होंगे जिनके घर में बकरी होगा, गाय होगा, तो ठंडा के मौसम में मुंह में एक रोग होता है। तो उसी रोग के बारे में बात कर रहा है। वो रोग क्यों होता है, तो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, खानों में ज़्यादातर विस्फोट किसके मिलने से होता है। खानों में, खदानों में विस्फोट कभी कभी होता रहता है, स्वयं होता रहता है। तो क्यों होता है, तो इसका सही जवाब होगा मीथेन का हवा से मिलने के कारण होता है। सी ऑप्शन सही है। खदानों में मीथेन गैस निकलता रहता है, धान के खेतों में भी निकलता है और दलदल क्षेत्र में भी मीथेन गैस निकलता रहता है। तो मीथेन का हवा से मिलने के कारण विस्फोट होता रहता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इथेनॉल क्या होता है वो सबसे पहले समझिए। CH3 CH2OH होता है, यही होता है ना। अब आप काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। तो हाइड्रोजन बोला है 1, यहाँ पर 2, 3 और यहाँ पर 3, 6 हो गया ना। डी ऑप्शन सही है, यही आपका इथेनॉल है। तो इस तरीके से पढ़िए, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है, जैसे सूरज से ऊर्जा निकलता है, मिलता है, तो कारण क्या है ये आपसे पूछा है। तो नाभिकीय संलयन के कारण, सूरज से जो आग का गोला निकलता है, वहाँ से जो गर्मी निकलता है, सूरज का रोशनी निकलता है, ऊर्जा निकलता है, वहाँ पर संलयन अभिक्रिया होता रहता है, याद रखिए हमेशा के लिए। और अणुबम जो होता है संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। अगला प्रश्न 23 नंबर, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। कुनैन, और कुनैन का यूज मलेरिया का दवा बनाने में यूज किया जाता है। तो वही चीज़ बोला है कि कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, तो सिनकोना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंटिन्यू वीडियो देखिए और सीखिए और समझिए। 24, मानव शरीर में निम्नलिखित तत्व की प्रचुरता होती है। मानव शरीर में इनमें से किसका प्रचुरता होती है, जैसे हो गया आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी जो होता है, जो खाना बनाने वाला गैस होता है, उसका प्रमुख घटक क्या होता है, तो प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। और ऐसे ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों इसमें मिला हुआ रहता है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ज़्यादा पढ़ना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। मिथाइल मरकप्टेन एलपीजी में मिलाया जाता है, जो सल्फर के यौगिक है, जिससे रिसाव होने पर गंध का पता लग जाता है। प्रकृति गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन
में अगर आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो इस तरह का आपको मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा, लास्ट में मैं बता दूंगा। अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा बनता है। तो आभासी और सीधा, आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है, ये आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न 28 नंबर, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि जब मनुष्य सो रहा होता है उस दौरान में मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? ये आपसे पूछा है, तो घटता है, ए ऑप्शन सही है। 29 नंबर, जल हेतु विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? कहने का मतलब सिंपल में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 30 नंबर, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। गोताखोर जो तैराकी होते हैं, पानी में तैरते हैं और पानी के अंदर जाते हैं और काफ़ी देरों तक रहते हैं, या पानी में कुछ डूब जाता है तो खोजने के लिए, सर्च करने के लिए गोताखोर लोग अंदर जाते हैं, तो कौन सा गैस लेकर जाते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम, यानी कि ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जहां पर क्लियर नहीं होगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा।